सोशल मीडिया पे मैं देख रही थी, सो देयर आर लॉट ऑफ कमेंट्स जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव थे। आई एम श्योर कि अब डीएम्स भी आपको होते होंगे नेगेटिव, तो आप कैसे इतना हेट डील करती हैं? डीएम्स तो बड़े अजीब होते हैं। शुरुआत होती है बहुत प्यारी लग रही है, कैसे हैं आप, मेरी बहन हो आप, शादी कर लो मुझसे। फिर गालियां, फिर मेरा मतलब ये नहीं था, कैसे, तो ये वाले डीएम्स होते हैं। और ये इंसान के एक रुख दिखाता है कि एक इंसान कुछ टाइम पहले आपको बहन बनाता है, फिर शादी भी करना चाहता है, फिर प्यार भी करता है, फिर एक्सट्रीम नफरत पर भी आ जाता है। बट दिस इज हाउ पीपल आर। बड़ी वेरिएशन है लोगों में, है ना? नहीं, मजाक करी हूँ, लेकिन आई थिंक सोशल मीडिया ही एक नेगेटिव पॉजिटिव का एक मिक्सचर है। एंड आई थिंक कोई चीज पॉजिटिव, सुपर पॉजिटिव हो ना, उसमें भी गड़बड़ होती है। तो इसी तरह नेगेटिविटी भी लाइफ में बैलेंस रखने के लिए होनी चाहिए। तो ये लोग करते हैं नेगेटिविटी में बैलेंस कर लेते हैं। You are happy whereas social media is concerned. It's like कोई बंदा मुझे कुछ बोल रहा है, मेरा क्या जाता है? जिस दिन मेरा कुछ जाएगा ना, तब मैं जवाब दूंगी। तो जो जाएगा वो क्या है? तो आएगा वो क्या है? अच्छा सर, ये जब आज से भाईजान आप जो इनकी सोच है, देखिए हर औरत के अंदर एक मर्द होती है, देखिए ये बात आपके अंदर औरत है। निकलती है। जी जी। मतीरा जी से मेरा एक और सवाल ये है, जो भी इन्होंने बात कही है, क्या आपके बारे में बात भी है कि जो प्रोग्राम्स आप करती हैं उनको बहुत एडिट करना पड़ता है? ये जो एक गुफ्तगू में ब्लंटनेस है, बोल्डनेस है, ये आपने खुद डाली है या हालात ने आपको मजबूर किया है कि नहीं इसी तरह की गुफ्तगू से ही ये लोग ठीक रहेंगे? No, it's not about the गुफ्तगू। Or it's for the sake of rating or whatever. It's not for the sake of rating। जब मैं दोस्तों के साथ भी बैठती हूँ, I think as adults, of course हमारा जो मीडिया है वो बहुत सारी चीजों को सेंसर करता है, but as adults हमारे जो जोक्स होते हैं they're also a little bit next level। अब सिंपली कभी-कभी मैं एक सिंपल सा जोक कर लेती हूँ, लेकिन लोग का दिमाग ही वहाँ बैठा हुआ होता है। यार ये बातें ऐसी हो रही है, हनी भाई के फूल झड़ना शुरू हो गए। आधा हार खाली हो गया। इससे पहले कि हनी भैया के गले की माला सिर्फ धागे में तब्दील हो जाए, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। यहाँ ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी सरकार में एक मरतबा फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मतीरा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। एक मुझे बात बताइए, जब आप ट्रेवल करते हो, जब आप अपने शहर में घूमते हो, द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू हैव, दिक्कत होती है इससे बहुत या अब नहीं होती? किस चीज की दिक्कत? दिक्कत जो लोगों के बिहेवियर्स हैं, जो लोग फिक्रे भी कसते होंगे। मैंने जैसे अपने इंट्रो में एक बात बोली ना कि सेंसिटिव टॉपिक को छेड़ना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन लड़की को छेड़ना बहुत आसान है। हाँ, पर एक चीज ये होती है ना, दैट लोग सोचते मुझे छेड़ने से पहले। या दैट्स द थिंग। एंड अनदर थिंग, मैं इतना बाहर नहीं जाती। आई एम अ वेरी होम बॉडी। Okay. So it's always, अगर मैं कहीं निकल रही हूँ, जिम एंड देन गाड़ी घर, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम विथ माय लिटिल वन फैमिली। माशाल्लाह। ज्यादातर अगर मुझे बाहर जाना होता है, घूमना होता है, आई ट्रैवल। Okay. अपने 7 से 4-5 ही दोस्त हैं, वही मिलते हैं और बस, दैट्स इट। नो न्यू फ्रेंड्स, नो तमाशा, नथिंग। नहीं, अभी जब आप आए हो इस प्रोग्राम के लिए तो जहाज में अभी तो थैंक्स टू द मास्क एंड द ग्लासेस, तो वो बड़ा अच्छी तरह का, यू नो, मास्क ने काफी लोगों को बचाया है। जान पहचानने वाले लोग भी चले जाते जब तक वो मुंह नहीं खोलते। ज्यादा फायदा कर्जदारों को हुआ है, वो मास्क लगा के घूम रहे हैं। आपने लिए कर्ज? नहीं, मैं अब लूंगा। अच्छा मतीरा साहिबा, एक और चीज हम जानना चाहते हैं, बल्कि मैं चाहूंगा कि आप ऑडियंस को भी बताएं, आपने अडॉप्ट किए हुए हैं बच्चे? नहीं, आई हैव माय वन, माय सन, यस। यस। एंड ये लोगों को नहीं पता, बट आई हैव a 12-year-old boy and he's like, you know, he's my son of course, and I had him at a very young age. We had an early marriage, वो एक young, so yes, so I've got 2 boys. तो a lot of people don't know, क्योंकि मैं अपने बॉयज को, अपने बच्चों को बिल्कुल सोशल मीडिया से बहुत दूर रखती हूँ, क्योंकि आई थिंक इट्स बेस्ट बच्चा तब आए सोशल मीडिया पर जब वो मेंटली हर चीज के लिए प्रिपेयर हो। मतीरा बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, खास तौर पे उन बच्चों से जो 20 साल पहले पैदा हुए। मैं सिर्फ अपने बच्चों से अच्छी बात।
अच्छा मतीरा, डू यू एग्री कि धूप में खड़ी मोटरसाइकिल पर बैठने से भी चीखें निकल जाती हैं? डू यू एग्री? गर्मी बहुत। हाँ, आप इस बात को कैसे बिहेव करेंगे? हाँ, मोटरसाइकिल पर बैठना आपको अच्छा लगता है? मैं कभी मोटरसाइकिल पर नहीं तो बैठी। किसी ने कोशिश की हो कि आ जा बैठ जा नहीं। साइकिल पे? मैं क्यों बैठूंगी मोटरसाइकिल? शुरुआत के टाइम की बात कर रहे हैं आपकी? हाँ, नहीं होता है। नहीं, आई लव रिक्शाज। अभी भी आई ट्रैवल इन रिक्शाज, आई लव देम। आई थिंक वो एक रोल्स रॉयस है और एक रिक्शा है, बोथ हैव द सेम फील। चलो ऐसे कहते हैं कि मतीरा साहिबा को वापसी पे हम रिक्शे पे ही भेजते हैं। मतीरा साहिबा, how will you define yourself? I have different chapters of life, so I'm just unpredictable. Yes. That's all. So you are very sensitive as well. Yeah, sensitive, unpredictable, emotional. रो भी जल्दी जाती हैं हाँ। तो मैं रुलाऊं यहाँ? हाँ, लेकिन नजर नहीं आते आंसू। कुछ बातें हैं फातिमा जी आपके जहन में? इन्हीं की बात से बात एक माइंड में आई है जी, कि जी। जैसे कह रही है कि बहुत सारे डिफरेंट शेड्स हैं इनके, सो इन व्हाट शेड आर यू इन राइट नाउ शो पे बैठे हुए? In a grey shade. It's best. और सोशल मीडिया के हवाले से कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि आपका डू यू हैव योर पर्सनल फोटोग्राफर जो आप हर जगह शो पे यहाँ भी साथ लेके जाती हैं फॉर योर पिक्चर्स? लाइक आई सेड, वो जब ये चीजों की आदत आप बना देते हो ना, फिर वो चीजें नहीं रहती, फिर आप मेंटली इल हो जाते हो। दिस इज ऑल स्टार चर्च। लाइक यू कैच अ सेल्फी, अम्मी कभी खींच लेती है, बहन खींच लेती है, दोस्त खींच लेते हैं, दैट्स इट। थोड़ा सा आपके स्टार्स के हवाले से बात ओह माय करें। गॉड। जी सानिया जी, जरा ये कंफ्यूजन जो है जरा खोली पब्लिक में, ये गिराहे जो है ना, क्या स्टार है इनका? ये कॉम्बो है पाइसेस और सजिटेरियस का। ओके, ठीक है, ये जो इनकी पर्सनालिटी है ना, एक हाईली इमेजिनेटिव, ये औरत इस दुनिया में नहीं रहती है, उसको नहीं पता इस दुनिया के क्या लफड़े हैं, क्या झगड़े हैं। तो ये एक मासूम सोल में से कहूंगी जिसका डिस्कनेक्शन यूं हो जाता है, जिसे दुनिया के वो जो तलखियों का नहीं पता कि यहाँ के लोगों के असल रंग क्या है या क्या है, क्योंकि उनकी एक अपनी दुनिया है फैसिनेशन की। इट्स गुड टू बी मलंग। पहले भी एक मर्तबा हम लोग मतीरा का यूं इंटरव्यू कर चुके हैं और उस वक्त से अब तक मतीरा में बेइंतहा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी हुई है। किस किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है मतीरा साहब? मतलब मतीरा ने रवैयों में अपने जो है बहुत चेंज आया है। इससे पहले जो मैं मतीरा को जानती थी, मतीरा रिश्तों में अन्य इन्वेस्टमेंट करती थी। नाउ अब ये थोड़ा इनको कंपोज होना आ गया, अब इनको पता चला है, वरना ये बहुत इन्वेस्टमेंट करती थी अपने रिश्ते। अगर मैं ये कहूँ कि मतीरा साहिबा को अब अच्छे और बुरे की तमीज आ गई है तो ये गलत नहीं ये है? गलत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। यस, ट्रू, यस। तो इतना टाइम लिया ये जानने में? नहीं, आई थिंक इतना ही टाइम लगता है। हाँ, अच्छी बात है इतना टाइम लिया, क्योंकि आई थिंक मैंने उरूज भी देखा, फिर जवाल भी देखा, अब वापस आई हूँ। तो बेस्ट ये होता है जब आप जवाल देखते हो ना, तो आपको पता चलता है कौन आपके इर्द गिर्द है, क्या है। रेशो कौन सी ज्यादा थी, अच्छे लोगों की या बुरे लोगों की? जिंदगी में बुरे लोग बहुत ज्यादा और मैं यहाँ देखती हूँ ज्यादा, इसीलिए सिलेक्टिव हो गई हैं अपने लोगों में। हाँ। तो हल्का अहबाब भी बहुत कम हो गया है, बहुत से लोग झट गए, बहुत से लोग तस्वीर में से निकल गए। पहले एक चीज ये होती थी दैट एक ग्रुप को लेकर चलो, एंड यू नो, फर्स्ट मुझे मना नहीं करना आता था। आई नेवर कुड से नो। ओके। तो अगर किसी ने कुछ मुझसे मांग लिया और शायद मेरे पास इतने लेट्स सपोज अकाउंट में पड़े हुए भी नहीं, मैं कहीं और से बंदोबस्त कर उस दोस्त को दे देती थी। आई कुड नेवर से नो। और फिर मेरी जबान भारी हो जाती थी जब कोई एक दफा मैंने किसी चीज से पूछ लिया दैट आई नीडेड, फिर मुझसे 3-4 दफा। एंड द सेम विथ वर्क। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं इंडस्ट्री में जिनके लिए मैंने फ्री में काम किया है। आई हैव डन फ्री का आइटम नंबर्स फॉर देम। जब मेरा एक उरूज का वक्त था, फिर मेरा जब जवाल आया तो मैंने उनसे एक छोटा सा एक्स्ट्रा रोल भी मांगा, लेकिन उन्होंने ना वो टाला। तो एक चीज ये होती है, फिर बंदा है ना पीछे हट जाता है। मैं फिर उस तरह नहीं भाग सकती। दैट एक होता है ना, लोग बोलते हैं यार काम दे दो, 2 दफा बोल दिया बस। तो इसी तरह मैंने काफी लोगों को ना सब्ट्रैक्ट कर दिया। आई हैव मैक्सिमम 8 फ्रेंड्स ऑल टुगेदर इंटरनेशनली।